हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। अब एग्ज़ाम के लास्ट 25 दिन बचे हुए हैं। सभी लोग बहुत नर्वस हो रहे होंगे ये सोच कर कि जो साल भर का रिवीजन हमने 25 दिन में कैसे ख़त्म करना है। उसके अलावा हमसे OMR सीट वगैरह में गलतियां हो जाती हैं। हड़बड़ी में ही सारी गलतियां हो जाती हैं के कारण हमारा प्रीलिम्स नहीं रुकना चाहिए। ये सारी गलतियों से डरिए मत। ये कॉमन बातें हैं, ये सबसे हो जाती हैं और ये हर एस्पायरेंट से गलतियां होती रहती हैं। और हम अब नेक्स्ट अपना वीडियो में देखेंगे कि हमें क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए और इन 25 दिनों में हमें क्या ऐसा टाइम स्लॉट, क्या हमें टाइम टेबल बनाना चाहिए जिससे कि एक स्पेशलिस्ट स्ट्रेटेजी हम बना पाएँ। ठीक है, फर्स्टली हमें अपना कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना चाहिए जिससे कि हमें जब हम एग्ज़ाम हॉल में बैठें तो हम अपने कॉन्फिडेंस को एक अच्छे से बना सकें। और यदि हम बात करें तो हमारे मन में बहुत सारी हलचलें रहती हैं कि एग्ज़ाम की प्रिपरेशन हम कैसे करें, किस प्रकार से करें। विशेष रूप से हमने ये 4 पॉइंट कवर अप किए हैं। फर्स्ट क्या है, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग्स को, अपने कॉन्फिडेंस को किस तरह से हम बिल्डअप करें। दूसरा, हम रिवीजन करें। तीसरा, स्मार्ट वर्क। और चौथा जो है, अवॉइड ह्यूमन एरर्स। ये जो अवॉइड ह्यूमन एरर्स है, इसमें क्या होता है कि बच्चे अपनी गलतियां OMR शीट में सबसे इम्पॉर्टेंट आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। विशेष रूप से कॉन्फिडेंस ही आपको एक रिवीजन से आगे बढ़ाएगा। कभी कभी हम नर्वस होकर OMR शीट में भी गलतियां कर बैठते हैं। ये सारी चीज़ें जो हमने बताया है, रिवीजन, स्मार्ट वर्क, अवॉइड ह्यूमन, ये हम सब एक बेस्ट तरीके से कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले हम पहला पॉइंट क्या है, कॉन्फिडेंस। हम अपने कॉन्फिडेंस को कैसे बढ़ाएं, तो हम एग्ज़ाम हॉल में जैसे अपन एंट्री लेते हैं तो हमें बहुत सारा कॉन्फिडेंस एग्ज़ाम हॉल में रखना चाहिए और अपने प्रिपरेशन पर ज़्यादा विश्वास होना चाहिए कि जो भी हमने प्रिपरेशन किया है, मैंने साल भर मेहनत की है, आई विल एबल टू परफॉर्म गुड। यदि आप भगवान को मानते हैं तो उन पे विश्वास रखिए, या आप बहुत ज़्यादा अपनी मेहनत को मानते हैं तो मेहनत पे विश्वास रखिए और अपने माइंड को एक ट्रेन कर सकते हैं, क्योंकि ये जो हमारा माइंड है एक मशीनिस्ट की तरह ट्रेन करता है। तो आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए और एक कॉन्फिडेंस को वेल डेवलप करना चाहिए बहुत ज़्यादा। और जो जो कहते रहते हैं, ये आई कैन की माला पढ़ते रहते हैं, आई कैन नॉट, है ना, आई कैन नॉट कि हम ये नहीं कर सकते। तो इन चीज़ों में मैं सॉरी बच्चों, थोड़ी सर्वर की प्रॉब्लम थी इसलिए थोड़ी देर के लिए स्टॉप था। तो कहाँ पे थे हम लोग। हाँ, जो बच्चे आई कैन नॉट की माला जपते रहते हैं कि वो कब होगा, तो इस कहने से नहीं होगा। आपका सिलेबस जब कंप्लीट होगा
वैसे तो सिलेबस इतना रहता है कि यदि कोई सिलेबस कंप्लीट भी कर ले तो भी सारी चीज़ें पूर्ण नहीं हो पाती, लेकिन नेसेसरीज जो चीज़ें हम लोग यदि पढ़ के जाते हैं तो हम अपने अंदर थोड़ा सा कॉन्फिडेंट रहते हैं। और यदि हमने एग्ज़ाम का सिलेबस कंप्लीट किया है तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंट होके एग्ज़ाम देने जाते हैं। और अब सिलेबस कैसे कंप्लीट करें, नेक्स्ट हमारा जो है हम सिलेबस किस प्रकार से कंप्लीट हो, तो पहला मेक ए टाइम टेबल, हमें एक टाइम टेबल डिसाइड करना होगा। सेकंड, स्टिक ऑन द वॉल। थर्ड, कीप प्लेसिंग टिक्स ऑन द टॉपिक्स यू कंप्लीट। तो यदि हमें अपनी तैयारी को इन 25 दिनों में एक बेस्ट स्ट्रेटेजी बनाना है तो मेक ए टाइम टेबल अलग अलग तरीक़ों से बनाना पड़ेगा। जैसे टॉपिक वाइज आप पहले डिसाइड कर लीजिए कि हमें इन 25 डेज़ में यूनिट 10 है तो किस यूनिट को हमें कितने दिन तक पढ़ना है, या हम 2 के 2 दिन में हमें यूनिट फर्स्ट कंप्लीट करना है और अगले 2 दिन में यूनिट सेकंड, या फिर अगले 2 दिन में यूनिट थर्ड। तो इस तरह से हमारी 10 यूनिट्स लगभग 20 डेज़ के अंदर कंप्लीट हो जाएंगी, और जो हमारा 5 डेज़ बचेगा वो रिवीजन के लिए हो जाएगा। उससे हमारा रिवीजन के लिए भी एक कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो यदि हम एक तरीका वेल डेवलप करें कि एक मार्क वाला तरीका कि 25 डेज़ टाइम स्लॉट करके कि डे बाय डे करेंगे, कैलेंडर के अकॉर्डिंग के क्रॉस करें, फिर उसके बाद अपन, तो ये वाला तरीका वेल डेवलप नहीं हो सकता। मेरे हिसाब से दिस इज़ द टाइम राइट वे, एक डे बाय डे वाला ही हो सकता है। डे के अकॉर्डिंग हम यूनिट कंप्लीट करते हैं। सॉरी बच्चों, फिर से सर्वर की प्रॉब्लम आ गई थी। चलिए हम कहाँ पे थे तो हम एक ट्रिक मार्क वाला फंडा अपनाते हैं। तो जितना हमारा यूनिट 10 है तो फर्स्ट यूनिट हमने 2 डेज़ में कंप्लीट किया तो उसको हमने टिक कर लिया, कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट उसके बाद फिर हम लोग अगली यूनिट करेंगे तो उसमें अलग टिक कर लेंगे, और वो हमारे सामने दीवार पे होना चाहिए, जिससे कि हमें अपना टारगेट दिखता रहे और एक कॉन्फिडेंस हमारे अंदर डेवलप होता रहे कि हमने ये चीज़ कर लिया है। डेली अपने टारगेट को देखते रहें। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर टाइम टेबल, अपन थोड़ा सा और नीचे आते हैं और यहाँ पे देखते हैं इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर टाइम टेबल, यानी लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव। यहाँ पे लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव का मतलब है कि ये हमें बड़े से बड़े कॉन्सेप्चुअल ऑब्जेक्टिव इन मिनिमम डेज में करने हैं। सेकंड क्या है, वीकली लर्निंग ऑब्जेक्टिव, हमें वीकली ऑब्जेक्टिव फैक्ट टेस्ट सीरीज फॉर्म में सॉल्व करने हैं। और जो अपना थर्ड पॉइंट है डेली अचीवमेंट, हमें डेली कुछ ना कुछ हमें ये करना है कि हमने 1000 ऑब्जेक्टिव लगा लिया तो डेली 5 से 10 पेपर सॉल्व भी करने हैं। और टाइम फॉर रिलैक्सेशन, यानी हमें टाइम का बहुत ज़्यादा विशेष रखना कि कितने टाइम हमें कौन सी यूनिट कंप्लीट करना है, इसका विशेष। और फिर लास्ट अपना फाइनल जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, रिवीजन इज़ द क्योंकि यदि रिवीजन नहीं है तो फिर नहीं हो सकता अपना। देन इधर प्रैक्टिस टेस्ट इन्वायरमेंट लाइक एग्ज़ाम, अपन ऑनलाइन एग्ज़ाम भी टेस्ट सीरीज देते रहें। जस्ट कीप स्टडी, और शांत से पढ़ें। और ये लास्ट जो
हर एक स्पेरेंट में प्रॉब्लम हो जाती, OMR शीट में प्रॉब्लम्स। तो ये इसे प्रैक्टिस करते रहें और एक हमें हार्ड वर्किंग करना है, लास्ट में स्मार्ट वर्किंग करना है एंड मोस्टली प्रैक्टिस करना है। और इसी के साथ मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ।